जी हां, अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें अदालत ने ईडी की रिमांड पर भेजा है और ऐसे में इस वक्त हर किसी के जहन में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जेल से ही चलेगी सरकार? रास्ता आसान है या इस रास्ते में कई दुश्वारियां सामने आएंगी? आज इसी पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में पिछले 3 दिन से ईडी की कस्टडी में। इस बीच चर्चा यह भी जारी है कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर उनकी जगह कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और वो इस्तीफा देंगे। हालांकि इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी पर बैठकर उनका संदेश पढ़ा, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। और इधर आज अरविंद केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश भी जारी कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड को केजरीवाल ने यह आदेश जारी किया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? जेल मैन्युअल आखिर क्या कहता है और क्या दिल्ली के उपराज्यपाल इसकी अनुमति देंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भी जुड़ेंगे और कानून के जानकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं केजरीवाल का जेल से पहला आदेश क्या है। समीर जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी कस्टडी से केजरीवाल ने जारी कर दिया है पहला आदेश बतौर मुख्यमंत्री। जल मंत्रालय को लेकर अरविंद केजरीवाल का आदेश, नोट के जरिए जल मंत्री को जारी किया गया है आदेश। एक नोट जारी किया गया है और उसके जरिए जल मंत्री को आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीधे तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया है कि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो एलजी से भी मुलाकात कीजिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने अपने आदेश में क्या कहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो आदेश जारी किया गया है, इसमें केजरीवाल का पहला निर्देश है दिल्ली की कुछ इलाके में पानी और सीवर की जो समस्या है उसका जिक्र किया गया है। मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों की मदद इसको लेकर की जाए। जरूरत पड़ने पर एलजी वीके सक्सेना का भी जिक्र है, एलजी साहब से बात करें कि वो आपकी मदद करेंगे। तो ये जो पहला आदेश है, ये जो पहला निर्देश है, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि वो इस वक्त ईडी की हिरासत में, वहीं से उन्होंने जल विभाग के लिए जारी किया है। बिल्कुल। और इस वक्त करुणा, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आज खास तौर पर इस चर्चा में हमने संविधान विशेषज्ञों को भी शामिल किया है। केसी कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संविधान विशेषज्ञ के तौर पर। जस्टिस सीबी पांडे साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कुमार कुंदन के पास, जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार, पहला आदेश आ चुका है अरविंद केजरीवाल का, सीधे संकेत पार्टी की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कि जेल से ही सरकार चलाई जाएगी।
ये सिलसिला कैसे जारी रहने वाला है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको आवाज नहीं मिल रही है, कुमार कुंदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए राजेश जोशी जी, शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जेल से ही सरकार चलाई जाए। भले ही जयललिता पहली मुख्यमंत्री हो जिन्हें मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल से सरकार उन्होंने नहीं चलाई। दूसरे ही दिन पनीरसेल्वम मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने शपथ ले ली थी। लेकिन यहां तो पूरे आसार इस बात के हैं कि जेल से ही चले सरकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल 3 तरह के संदेश देना चाह रहे हैं। एक सीधा संदेश उनको दिल्ली की जनता को है कि मैं आपका खैरख्वाह हूं, आपकी बिजली पानी की समस्या जो भी है डे टू डे की, वो मैं जेल के अंदर रह के भी उसको सुलझाऊंगा। इस तरह का इमोशनल मैसेज उन्होंने दिया है, जिसको आतिशी ने अभी जो मंत्री हैं उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने भी आंसू की राजनीति कर रही है कि वो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जो आंसू की राजनीति हर राजनेता करता है, नरेंद्र मोदी से लेकर आतिशी तक। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज जो है उनका सीधा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को है कि आप और आपकी ईडी मुझे जेल के अंदर बंद जरूर कर सकती है, लेकिन इस्तीफा देने पर आमादा नहीं कर सकती है। इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, आपका जो मकसद था वो फेल हो चुका है, और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। मुख्यमंत्री और तीसरी जो हमारी राजनीति, आदमी पार्टी की राजनीति, वो अब पूरे विपक्ष को गैल्वनाइज कर रही है। इंडिया ब्लॉक जिस तरह से सड़क पे उतर रहा है, उसने विपक्ष को गैल्वनाइज कर दिया है। आलसी हो गया था कांग्रेस का जो कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के मंत्री से लेकर के और तमाम ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता जैसे सड़कों पर उतर रहे हैं, आईटीओ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये विपक्ष को एक तरह से इससे इम्पेटस मिला है। ठीक है। और देखिए, हमारे साथ केसी कौशिक जी भी है, जो कि पूर्व एसडीएम बतौर संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। केसी कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए इससे पहले भी इतिहास में कई सारे ऐसे वाकये हुए, चाहे जयललिता का जिक्र किया जाए या फिर लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया जाए, या फिर अभी हाल ही में हम हेमंत सोरेन का जिक्र है। लेकिन उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और सीएम रहते हुए वो सिर्फ हिरासत में ले गए थे, गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है। यहां पर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसको हमको इस तरह से समझना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है उसके मातहत आज की डेट में मिस्टर अरविंद केजरीवाल को किसी कोर्ट से सजा नहीं हुई है। ये प्रावधान है कि यदि किसी कोर्ट से आपको 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा हुई है, तभी आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। आज की डेट पे मिस्टर अरविंद केजरीवाल उनको रिमांड पे लिया हुआ है आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब वो ये कहते हैं कि मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से सिर्फ हमको रिमांड पे लिया हुआ है, जो रिमांड 28 मार्च तक है। उसमें ऐसा कहीं ये नहीं लिखा है कि आप यदि रिमांड पे हैं तो आपको स्वतः ही आपकी चीफ मिनिस्टरशिप समाप्त हो जाएगी, या आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको कंपेल कर सकते हैं कि आप रिजाइन करें। इसको 2 तरह से समझना चाहिए। दूसरी बात ये है, यानी कौशिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, कानूनी तौर पर बने रह सकते हैं। उनको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि वो रिजाइन करें। दोष सिद्धि जरूरी है या फिर 2 साल की सजा कि कम से कम हो? ये कंपेल, हाँ, दोष सिद्धि या 2 साल की सजा। अभी तो जो ये केस है, ये जो शराब घोटाले का जो केस है, जिसमें उनको अरेस्ट किया गया है, ये केस सिर्फ इंक्वायरी स्टेज पे है। इंक्वायरी भी इसमें 2 तरह की हो सकती थी। एक हो सकती थी कि उनको बिना आप जो है रिमांड पे लिए कर सकते थे। दूसरा ये हो सकता है आपने उनको रिमांड पे ले लिया, और जो रिमांड है वो 28 मार्च से आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ये तो निचली अदालत तय करेगी। यदि मान लीजिए रिमांड उनका बढ़ता है, तब भी वो दोषी तो होंगे नहीं, तभी भी इंक्वायरी होगी। तो ये मान के चलना चाहिए, जब तक इंक्वायरी हो रही है और इवन चार्जशीट भी यदि दे दी जाती है, तो चार्जशीट के बाद भी आप उनको ये नहीं कह सकते दोषी हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। और जाहिर है, चार्जशीट जब दायर होगी तब भी ये नहीं कहा जा सकता, ये तो अदालत उन्हें दोषी ठहराए तब ही ये मजबूरी कही जाएगी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से।
तो एक नैतिकता का सवाल जरूर उठ सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते अगर जेल से सरकार चलाते हैं तो। वहीं केजरीवाल के पहले आदेश पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा केजरीवाल आतिशी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की समस्या आज की नहीं है, लेकिन पानी और सीवर की समस्या को लेकर जो पहला आदेश जारी किया गया है उसे बीजेपी ने करार दिया है ड्रामा। इसलिए ये जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बहुत चिंता है, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। दिल्ली की पानी की समस्या तो आज की थोड़ी है, कई महीने से चली आ रही है और हम तो कई बार आतिश जी आपको इसकी ओर इंगित कर भी चुके हैं, लेकिन चूंकि आपके पास तो समय है नहीं इसलिए आप उस तरफ तो ध्यान देती नहीं थी। तो आज दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है, लोग समझते हैं। आगे आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार किस तरह की व्यवस्था अमल में लाने जा रही है, कुमार कुंदन, आज इसके संकेत मिल गए हैं क्या जेल के अंदर से केजरीवाल के पहले आदेश के जरिए? देखिए समीर, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा तकनीकी रूप से। अगर आप देखें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं था। उन्होंने दिल्ली के जितने विभाग थे वो सभी मंत्रियों को दिए हुए थे और उनका काम मॉनिटरिंग करना था। हालांकि सारे फैसले अरविंद खुद ही लेते थे, उनके कहने पर ही होता था, लेकिन तकनीकी तौर पे अगर आप समझें तो जितने भी साइन वगैरह तमाम तरह की चीज़ें थी वो अलग अलग मातहत विभाग के मंत्रियों को करना होता था। आज के अगर पूरे पहलू को आप देखें तो आज भी अरविंद ने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि दिल्ली के कई सारे इलाकों में पानी और सीवर की समस्या हो रही है। ऐसे में गर्मी का समय है, मुख्य सचिव और अधिकारियों से बात कीजिए और ज़रूरत पड़े तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी मदद लीजिए। उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन जो पहले भी करते थे वही किया है और उसके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं कहीं रहूं, जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, दिल्ली की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। तो पब्लिक पोस्चरिंग का काम जो पॉलिटिक्स में है वो अरविंद अभी भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इसका दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन इसके माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि आज भी वो अपने बारे में कम और दिल्ली की जनता के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब रही बात इसके तकनीकी पहलुओं की, संविधान विशेषज्ञ और तमाम तरह के जो लोग हैं इस पे अलग अलग दलील दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईडी में जाने के 24 घंटे के अंदर कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और विभव दोनों ने उनसे मुलाकात की थी और उसी मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक कम्युनिकेशन किया, जिस कम्युनिकेशन को आज आतिशी ने पढ़ के बताया है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा समीर, आप अगर देखे होंगे वो प्रेस नोट, वो जो नोट जारी किया गया है उस पर अरविंद केजरीवाल का साइन नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है, साइन नहीं है। तो ये बताता है कि जिस तरीके से पहले वो काम कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, अभी भी उसी तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो तकनीकी मजबूरियां हैं उसका हवाला देते हुए और दिल्ली की जनता को यह बता रहे हैं कि आज भी उनका मुख्यमंत्री उनके बारे में सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार कुंदन, तो यानी कि कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जिनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल का संदेश बाकायदा जारी किया गया और इसके बाद आज जो पहला आदेश है वो भी अरविंद केजरीवाल का जेल से सामने आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल से सरकार चलाना आसान है? इसको लेकर जानकार क्या कहते हैं, ये जानकारी आपके सामने हम रखते हैं। तो सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल यह है कि क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? ये एक बड़ा तकनीकी पहलू है, काफी पेचीदा पहलू भी है और इस पर जवाब क्या है? जेल मैन्युअल में ऐसी कोई भी छूट नहीं है। सवाल इसके बाद अगला यह खड़ा होता है कि जेल से कैसे सरकार चलाई जा सकती है, कैसे सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? अब इसका जवाब यह है कि विशेष छूट के लिए कोर्ट जाया जा सकता है। अगर यहां पर कोई खास रियायत मिलती है तब ऐसा संभव लगता है। एक और बड़ा गंभीर सवाल है, क्या पहले किसी ने जेल से सरकार चलाई? इसका जवाब क्या निकलता है? अभी तक किसी को ऐसी इजाजत मिली नहीं है, इससे पहले ऐसे देखा भी नहीं गया। समीर, बिल्कुल, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब जेल से चलेगी सरकार, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल, क्या जेल से सरकार चलाने का कोई कानून है? जवाब, इस तरह का कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। एक सवाल यह भी कि जेल से सरकार चलाने की बात ही क्यों की जा रही है? जवाब यह कि दोषी साबित होने तक इस्तीफे की बाध्यता नहीं होती। जब तक इस पूरे केस में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अदालत अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित नहीं कर देती, तब तक उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कानूनी तौर पर। जेल से सरकार का कामकाज कैसे संभव है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जेल प्रशासन वर्चुअल मीटिंग की इजाजत दे सकता है,
ये इसका जवाब है। क्या आने वाले वक्त में ऐसा होगा? वर्चुअल मीटिंग की इजाजत दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को? सवाल यह भी कि क्या जेल से फाइलें साइन करवाई जा सकती हैं? बहुत जरूरी केस में जेल सुपरिटेंडेंट इसकी इजाजत दे सकते हैं, यानी यह भी एक प्रावधान रखा गया है। और क्या जेल में मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम लागू होते हैं? नहीं, जेल में किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यहां पर कई हैं। सवाल यह भी, क्या जेल के अंदर बैठक की जा सकती है, मीटिंग्स हो सकती है? जवाब यह कि राजनीतिक या मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो यहां संभव नहीं है। तो सवाल यही है, और इसका जवाब भी आपके सामने रखा। तो अब सवाल यह कि आखिर जब ये तमाम पेचीदगियां हैं, दिक्कतें हैं, तो फिर कैसे सरकार चला पाएंगे अरविंद केजरीवाल जेल से? अब आपको सुनाते हैं तिहाड़ के पूर्व महानिदेशक सुनील गुप्ता ने इसे लेकर क्या कहा, सुनिए आप। देखिए, जेल से चल भी सकती है, पर उसमें वो तब चल सकती है कि अगर आप किसी और बिल्डिंग को जो है आप जेल डिक्लेयर करवाते हो। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अगर आप आम प्रिजनर की तरह बात करो तो आम प्रिजनर जो होता है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से मिल सकता है, सगे संबंधियों से मिल सकता है, या कागज वगैरह जो साइन करने होते हैं हफ्ते में 2 बार वो कर सकता है। एक बार उसको वकील मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस हिसाब से तो सरकार नहीं चल सकती। हाँ, जेल प्रशासन को पावर है कि वो कोई भी इनको मिलने वाला आए उसको अंदर ले लें, फाइलें वगैरह लेके साइन करवा के इनको दे दें, तो वो हो सकता है। पर वो भी जेल प्रशासन के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो रूल को जो है रिलैक्स कर सकते हैं। जहाँ तक इसमें एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन ये कहता है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जो है जेल डिक्लेयर कर सकते हो। तो देखिए, संविधान विशेषज्ञों के भी कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं। जस्टिस सीवी पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या लगता है आपको, क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? अगर हम कानून को देखें तो कानून रोकता नहीं है जेल के अंदर से सरकार चलाने में, लेकिन यह व्यवहारिक भी नजर नहीं आता। ऐसे में क्या अदालत यह भी आदेश दे सकती है कि टेम्पोरेरी तौर पर अरविंद केजरीवाल के घर को ही जेल बना दिया जाए, उसे जेल डिक्लेयर कर दिया जाए और वहां से अरविंद केजरीवाल अपना कामकाज करें? क्या यह भी मुमकिन है? ऐसी भी दलीलें कई संविधान विशेषज्ञ दे रहे हैं। नहीं, ये कहाँ से बात आ रही है कि कानून रोकता नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि कानून रोकता नहीं। कानून का मतलब क्या ये होता है कि जो चीजें लिखी हुई है बस वही कानून होता है क्या? कानून का जब आप व्याख्या करते हैं तो पूरे कानून के जो जितने प्राविधान हैं सबको मिला के व्याख्या करते हैं ना, कि किसी एक जगह की ये नहीं लिखा है कि आप उसको पकड़ेंगे। पूरे एक संविधान को जब वो एक संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है एक संवैधानिक पद पर है, वो संविधान का दायित्व निर्वाह कर रहा है। पहले ये समझिए क्या कानून कहता है वो छोड़िए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा है, और उस संवैधानिक दायित्व को जब उसने नियुक्ति हुआ, उसको राष्ट्रपति ने उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया, तो उसने शपथ लिया कि मैं संविधान के निर्देशों का पालन करते हुए मैं अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से, बिना भेदभाव। नहीं, वो बात ठीक है जस्टिस पांडे, लेकिन ऐसा कौन सा कानून कहता है कि अगर किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर या किसी पर भी आरोप लग जाए तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा? आरोप नहीं है, ये भी एक गलत अवधारणा है। आरोप नहीं है। इस समय उनकी स्थिति क्या है? इस समय अभी तो आरोप ही है ना सीवी पांडे साहब, मतलब ईडी के कस्टडी में। अभी दोष थोड़ी सिद्ध हो गया। आरोप तो अलग बात है, पहले देखिए कस्टडी में। अरे दोस्त तो अलग बात है ना, इस समय कहाँ है वो? इस समय जस्टिस सीवी पांडे सर आपके पास आ रहे हैं, पूरी माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं क्योंकि कुछ खास तस्वीरें आ रही है। जी सर, आपको रोक रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त जवानों के बीच लेह में मौजूद है और उनके साथ होली मना रहे हैं। ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और लेह में जवानों के साथ होली मना रहे हैं राजनाथ सिंह।
तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो कि लेह पहुंचे और जवानों के बीच पहुंचे, और देखिए वो जवान जो कि अपने घर से, अपने परिवार से दूर हैं और उनके साथ होली मनाने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, यानी इस बात का एहसास ना हो कि वो अपनों से दूर है और उनके बीच होली की खुशियां मनाने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे हुए रंग अबीर गुलाल लगाते हुए राजनाथ सिंह जवानों को। जेल से क्या दिल्ली की सरकार चलेगी, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है, एक बार यह भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर संविधान विशेषज्ञों का रुख करें। चलाने के लिए मुख्यमंत्री बदला जाएगा या फिर नया? पार्टी का निर्णय क्या है, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, जेल से सरकार चला। क्या आज तक जेल से कोई सरकार चली है? क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अनुमति एलजी से लेनी पड़ेगी। एलजी से कैसे आपके रिश्ते हो, किसी छुपे हुए नहीं है। एलजी कौन होते हैं अनुमति देने वाले? एलजी कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। एलजी कानून से बंधे हुए हैं। जेल मैनुअल के लिए एलजी कानून से बंधे हुए हैं, कानून सबसे ऊपर है। एलजी और हम दोनों कानून के अंदर है। अगर मान लीजिए जेल होती है तो क्या सरकार जेल से चलेगी? क्या ऐसा होने वाला है? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं या फिर आगे कुछ और रहने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने देखा और सुना जो लगातार ये बोल रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जेल से सरकार चलाने पर कैसे हमला बोला, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। तो देखिए, ये तो बात हुई दिल्ली की सियासत की कि इस मसले को लेकर कैसे सियासत हो रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से। लेकिन जस्टिस सीबी पांडे, आपकी बात बीच में ही कट गई थी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्या कानूनी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगते ही किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आपने जिस दायित्व के निर्वाह करने के लिए शपथ लिया है, क्या वह दायित्व के निर्वाह जेल आप एक कैदी के रूप में जब पुलिस कस्टडी में रह के क्या निर्वाह कर सकते हैं? ये मैं कह रहा हूँ। अगर वो निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उस पद को छोड़ना ही तो पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब इस समय आप ईडी के कस्टडी में हैं, कुछ भी काम आप ऐसा नहीं कर सकते जिसकी अनुमति ईडी ने नहीं दिया। ईडी कभी अनुमति, उसके पास ऐसा पावर नहीं है। लेकिन सर, ये नैतिकता की बात नहीं हो गई। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है पांडे जी, नैतिकता का तकाजा भी यही कहता है और इससे पहले ऐसे उदाहरण हमारे नेताओं ने पेश भी किए। लेकिन कानून तो उन्हें ये छूट देता है ना कि वो मुख्यमंत्री रहते हैं जेल से सरकार चला सके। अरे आप ये कानून की बात नहीं कर रहा हूं, ये कानून की ही बात कर रहा हूं, मैं नैतिकता की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, आप एक जज है, एक जज अदालत में नहीं बैठा है और वो कहीं बाथरूम में बैठा है तो क्या अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज कर लेगा? उसी तरह हर आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक नियम है, और जब तक वो ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे संवैधानिक पद पर कैसे बने रह सकते हैं? फिर उसको कोई मान्यता नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। एक संवैधानिक पद की शपथ लेके आप वहां बैठे हुए, अगर अपने आप दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो फिर ये अपने उस कानून के हिसाब से उस पद पर आप नहीं बने रह सकते हैं। और इसीलिए संविधान में व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई आदमी अपने कानूनों के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर, तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्राविधान है। अगर किसी भी प्रदेश में संवैधानिक नियमों से सरकार नहीं चल रही है
तो वहाँ राष्ट्रपति केसी शासन कौशिक लगेगा, साहब, मानते हैं आप संविधान के ऐसा क्या? अनुकूल कार्यक्रम मानते हैं? वो तो संविधान कह के रहे हैं पांडे जी कि भाई कानून में, ये मैं मानता हूँ कानून में ये प्रावधान है, ऐसे कैसे चला सकते हैं जेल के अंदर से सरकार? देखिए पांडे साहब जो कह रहे हैं, पांडे देखिए की बात ज्यादा कर रहे हैं। आपको दो बातें समझने में, पहली बात तो ये कि जेल मैनुअल में भी ये प्रोविजन है कि आप चाहें तो किसी गेस्ट हाउस को या उसके घर को भी आप टेम्परेरी जेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब क्या नाम है इनको रिमांड पर दिया गया है, उस टाइम कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कहा है कि आधा घंटे आप अपने परिवार आदि से मिल सकते हैं। तो यदि उस आधा घंटे में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये कहाँ बार है कि वो उसको कोई मना कर सकता है। तीसरी बात, आज की डेट पे वो सिर्फ पुलिस रिमांड पे हैं, वो इवन जुडिशियल नहीं, लेकिन देखिए कौशिक साहब जो पेचीदगियां है जिसका जिक्र हो रहा है कि 28 लेकिन कौशिक साहब जो पेचीदगियां आपने, ठीक है आधे घंटे की आपने बात कही जिससे परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फाइल को साइन करना, डे टू डे जो कामकाज होता है, बैठक बुलाना, बैठ के करना, वो सब तो संभव नहीं हो पाएगा ना जेल से। देखिए आपके सवाल का मैं डायरेक्ट जवाब देता हूं कि ये एज्यूम करके चले कि 28 तारीख को उनका रिमांड खत्म हो जाएगा और वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद यदि जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे कि किसी गेस्ट हाउस को टेम्परेरी जेल में कन्वर्ट कर दे या उनके घर को कन्वर्ट कर दे, तो ये कहाँ बार है? जब आपने कन्वर्ट कर दिया और आप वर्चुअल पे आप अपनी कैबिनेट मीटिंग करते हैं, तो आखिर ये कहाँ बार है? ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा है। आपके हिसाब से कानून नहीं रोकता, लेकिन राजेश जोशी जी यहाँ पर बात उस आम आदमी पार्टी की हो रही है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, जिसके नेता लगातार ये कहते रहे कि भाई आरोप लगे और बड़े बड़े नेताओं को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए और जांच में शामिल होना चाहिए। क्या मैसेज देने की कोशिश है और दिल्ली की जनता के बीच क्या मैसेज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वो आप भारतीय राजनीति के सचिव की बात कर रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी पर आरोप लगा था कि उन्होंने हवाला के जरिए रिश्वत ली थी, सिर्फ आरोप लगा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि जब तक मेरा नाम साफ नहीं होगा मैं उसमें नहीं जाऊंगा संसद में। और उनके अलावा दूसरे राजनीति भी थे, वो एक अलग एरा था। आज ये डाल और तू डाल मैं पास, ये राजनीति नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में चल रही है। अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष का इतना बड़ा गैप है, उसकी जगह अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं और वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार चलाऊंगा। जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, मुझे मेरे पास अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को पता चल गया था गिरफ्तार होने वाले हैं, उन्होंने पूरा। अच्छा राजेश जोशी जी, क्या ये भी नजर आता है, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है, कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, अगर कोई ऐसा कदम होता, इस्तीफा देते हैं, तो वो नहीं दिखाना चाहते खुद को कल्प्रिट के तौर पर? बहुत शॉर्ट में देखिए, कल्प्रिट के तौर पर इस्तीफा देने का मतलब वो है, वो तो मानते ही नहीं है ना कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का और ईडी का आरोप है। सवाल ये है कि क्या जेल से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। अगर सरकार चाहेगी अड़ंगा डालना जेल के एडमिनिस्ट्रेशन, तो नहीं चला पाएंगे, लेकिन ये सिंबॉलिक सरकार चलाएंगे, वो वस्तु। और ये बयान लगातार हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हालांकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने फूंका है अरविंद केजरीवाल का पुतला। जैसा कि बीजेपी ने ऐलान किया था, आज होलिका दहन के मौके पर वो पुतला फूकेंगे। पालिका बाजार के पास पुतला फूका गया है। होलिका दहन के दिन अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पालिका बाजार के पास की, जहां पर पालिका बाजार के पास अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका गया है। बीजेपी ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि आज यानी होलिका दहन के दिन वो केजरीवाल का पुतला फूकेंगे। देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर, और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी लगातार 3 दिनों से जारी। पहले दिन आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया, दूसरे दिन दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हमें नजर आए जो प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं तीसरे दिन आज दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में, क्षेत्रों में इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आईटीओ फुट ओवर ब्रिज पर प्रोटेस्ट किया। कुछ देर पहले ही यह प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मैं भी केजरीवाल के बैनर के साथ प्रदर्शन किया। आप देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है रोजाना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज जो महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आईटीओ के पास में जो ये फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर मैं भी केजरीवाल बैनर के साथ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये महिला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी की। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता, जो नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ये तरीका निकाला है, इस तरह से फुट ओवर ब्रिज पर खड़े होकर प्रदर्शन करने का तरीका। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आईटीओ के पास ये फुट ओवर ब्रिज है, पीएचक्यू के पास में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं महिला कार्यकर्ता। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यहीं से, दिल्ली से। तो ये आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे फुट ओवर ब्रिज पर? बिल्कुल करेंगे। दिल्ली में हर जगह जगह प्रदर्शन होना है। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, माता बहनें रो रही हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ लिए उनके साथ कितना गलत किया है। देखिए महिला जो कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी। आप कहाँ से आई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतू सबरवाल है। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली उत्तम नगर से आई हूँ। तो देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। राजेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पांडे जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कौशिक साहब ने जिन बातों का जिक्र किया, क्या आप उससे इत्तेफाक रखेंगे? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई प्रावधान है, अगर ऐसा चाहा जाए तो संभव हो सकता है। अभी तो वो जेल में गए नहीं, तो जेल मैनुअल की बात तो आप मत करिए। अभी तो वो कस्टडी में है पुलिस के, तो पुलिस का राज जो नियम है वो चलेगा। जब जेल में जाएंगे तब जेल वाले नियम चलेंगे, जेल मैनुअल की बात होगी। स्पेशल जेल तो अभी बना नहीं है, अभी तो पुलिस कस्टडी में है, और इस पुलिस कस्टडी में रह के कैसे वो बात कर सकते हैं? कोई क्या ये नहीं हो सकता पांडे जी कि अरविंद केजरीवाल अगर सपोज कर लीजिए, तस्वुर कर लीजिए कि वो तिहाड़ जेल भी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर भी वो इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दें, किसी मंत्री को, अपने ही किसी मंत्री को ये अधिकार दे दें कि वो उनके बिना पर कैबिनेट मीटिंग कर सके और वो उनसे सलाह मशवरा करके आदेश लेता रहे। अरे वो भी उसके लिए वो कौन देगा? उसके लिए भी तो नियम होना चाहिए ना। कहाँ ऐसा नियम है कि बिना जेल के अनुमति के आप कोई आदेश जारी कर देंगे? जेल के बिना तो आप किसी से मिल नहीं सकते, परिवार से मिलना अलग बात है। देखिए इस एक बात मैं बता दूं, इसमें अगर इन लोगों को समझ में आवे, संविधान के जितने भी उनके राय देने वाले विशेषज्ञ हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। इस समय उनको राष्ट्रपति को पावर है कि वो वो जेल में निरुद्ध हैं, बंद हैं, वो किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बर्खास्त कर अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को उनको बर्खास्त करके और विधानसभा को लिखना चाहिए कि आप दूसरा नेता चुन लीजिए, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री है वो बर्खास्त किए जा चुके हैं, क्योंकि वो निरुद्ध होने के नाते अपने दायित्वों का पालन नहीं कर सकते हैं। और विधानसभा एक नया नेता चुन के उसको चीफ मिनिस्टर बनाए ताकि सरकार कानूनी रूप से चले। और उसके बाद भी अगर विधानसभा भी नहीं चुनती है तो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन पूरी तरह से लागू करे, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। और वो जबरदस्ती जितना भी कर ले, लेकिन संविधान की मंशा यही है और इसी तरह संविधान के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीबी पांडे साहब आपका, राजेश जोशी साहब आपका भी, और कौशिक साहब आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल है ये, क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार? और इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की।